हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम न्यूटन भाई साहब के सेकंड लॉ के ऊपर हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। और हम पढ़ रहे हैं अपना क्लास 11 का प्यारा सा टॉपिक लॉस ऑफ मोशन। लॉस ऑफ मोशन को हम बेसिक से सीखते हुए आ रहे हैं, बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 4 से 5 वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्डिंग हो चुके हैं लॉस ऑफ मोशन का। शायद ये 6वां वीडियो लेक्चर है लॉस ऑफ मोशन का। यदि आप नए व्यूअर हो तो जाकर सारे वीडियो को एक बार बारीकी से देख लीजिए। सारे वीडियो का प्लेलिस्ट जनरेट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ पर बेस्ड कुछ प्यारा प्यारा सवाल सॉल्व करेंगे। और कल के वीडियो लेक्चर में यानी कि प्रीवियस वाले पार्ट वीडियो में हम न्यूटन भाई साहब के सेकंड लॉ के ऊपर डिस्कस किए थे और 4 से 5 सवाल भी वहां पर अप्रोच किए थे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ के ऊपर और प्यारा प्यारा सवाल आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पुली है और इस पुली में हमारे पास 2 बॉडी बंधे हुए हैं। एक बॉडी का मास 2 किलोग्राम है और वहीं पर एक सेकंड बॉडी है जिसका मास 4 किलोग्राम है। डायग्राम से देखिए भाई, डायग्राम में देख सकती हैं कि ये जो हमारे पास बॉडी है इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो चुकी है। यस और नो? यानी कि क्लियर है कि इस बॉडी में जो भी नेट फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, जो भी नेट फोर्स इस बॉडी में लग रहे होंगे वो 0 के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर 0 के इक्वल होता तो एक्सेलरेट हो पाती क्या बॉडी? नहीं हो पाती। यानी कि एफ नेट 0 नहीं है। और एफ नेट जिस भी डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हमारा बॉडी का एक्सेलरेशन भी है ना। क्वेश्चन में हमें बेसिकली फाइंड करना है एक्सेलरेशन। अब भैया यहाँ पर 2 बॉडी है, आप एक ही एक्सेलरेशन क्यों लिखे हो? देखो भाई, अगर स्ट्रिंग सेम है, फिर से अगर स्ट्रिंग सेम है ना तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम मिलेगी। ये पूरा एक ही स्ट्रिंग से बॉडी बंधी हुई है। देखिए ये पुली है, इससे स्ट्रिंग आ रही है, रस्सी स्ट्रिंग, और देखो इससे अटैच है। अगर सेम स्ट्रिंग होगा ना तो कितने भी बॉडी बांध लो एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हें सेम ही मिलने वाली है। क्लियर है कि नहीं? है। टेंशन भी हमें निकाल के दिखानी है कि इस स्ट्रिंग में बेसिकली कितना टेंशन वाला फोर्स है। थर्ड में हमें निकालना है पुली का हिंज, जिसे हम आर बोलेंगे। नया वर्ड है, अभी तक हम नहीं बात किए थे इसके ऊपर, लेकिन आज बात कर ही लेते हैं। पुली हिंज का मतलब बेसिकली है ये पुली है और पुली का जो ये होता है ना, ये वाला पार्ट जो होगा ये पुली का हिंज होगा, है ना। कैसे निकालेंगे बारीकी से बात करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी तो हम बेसिकली एक्सेलरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और हमको अपना टेंशन के ऊपर काम करने हैं। और कैसे काम करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बना के। हम पहले भी सीख चुके थे, आज भी बात करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम को पहले एनालिसिस कीजिए, डायग्राम को सच में रियलिटी में सोचिए कि पूरा बॉडी के एक्सेलरेशन क्या ऐसे है कि नहीं? बोलो यस और नो। यानी कि बॉडी नीचे की ओर शिफ्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलो यस और नो। भैया कैसे? इधर तो 4 किलोग्राम का बॉडी, इधर 2 किलोग्राम का। 4 किलोग्राम को खींचना चाहिए ना, 2 किलोग्राम तो बहुत कम है। भाई ध्यान से देखिए, ध्यान से। इधर क्या नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स भी काम कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल बॉडी का मास तो 2 किलोग्राम है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसका फोर्स कितना हो गया? 20 न्यूटन हो गया। अब बोलो 4 किलोग्राम ज़्यादा कि 20 न्यूटन ज़्यादा? 20 न्यूटन ज़्यादा, क्योंकि नीचे वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो अब समझ गए कि 2 किलोग्राम का बॉडी होने के बाद क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि नीचे की ओर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बॉडी पर एक्ट कर रहा है। समझ पाए? तो बॉडी कहाँ आ रही है? तो नेट फोर्स भी किधर काम करे? नेट फोर्स भी इधर ही तो काम करे कि नहीं? बोलो इसी डायरेक्शन में ऐसे कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। चलो बारी बारी से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते। एफ बी डी शॉर्टकट फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। पहला कंडीशन, जितने बॉडी है तुम्हारे पास उतने फ्री डायग्राम। तो इस बॉडी को कंसीडर कर रहा हूं मैं पहले में, तो इसका मैं ले लिया पॉइंट मास। ये हो जाएगा 4 किलोग्राम, ये हो जाएगा 4 किलोग्राम। ये 4 kg का बॉडी है, ठीक है। एक बात पहले बता रहा हूँ, पहले भी बात करते थे हम लोग, बॉडी तो ऊपर शिफ्ट हो रही, क्या बोलो? बॉडी नहीं, बॉडी का तो वाई में कोई भी मोशन नहीं है। यानी कि वाई में जो भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे सब एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। यस और नो? चल रहे हैं। जो भी मोशन हो रहा है सब एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। देखो इधर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो 4 किलोग्राम बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है भाई? देखो इधर
सबसे पहले तो इधर टेंशन लग रहा है, बोलो या सर नो, लग रहा है ना टेंशन। हाँ, इस बॉडी पर और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं। टेंशन के अलावा और कोई फोर्स नहीं है बॉडी पर, है क्या? नहीं। तो बॉडी पर इधर लग रहा है टेंशन, है ना, टी। स्ट्रिंग सेम बंधी है और बॉडी के एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है ना, बोलो, है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये टेंशन फोर्स है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, हो गया ना। टेंशन फोर्स है और फोर्स इक्वल टू मास, बॉडी का मास 4 किलोग्राम, एक्सेलरेशन बॉडी का ए है। यस और नो? देखो कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अब क्या करें भैया, सेकंड बॉडी का एनालिसिस कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं? सेकंड बॉडी का। कर ले, चलो कर लेते हैं, है ना। सेकंड बॉडी के एक्सेलरेशन हम कर लेंगे। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे तो ये हो जाएगा 2 kg, हो गया 2 kg। तो 2 kg तो नीचे की और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है ना 20 न्यूटन, बोलो यस और नो? कर रही है, कर रही कि नहीं 20 न्यूटन? क्या इधर टेंशन एक्ट कर रहा है कि नहीं, बोलो टी, यस और नो? इधर बॉडी का वेट 20 न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट की वजह से इधर टेंशन टी, यस और नो? कौन सा फोर्स बड़ा है भाई, बोलो मुझे तुम, है ना। बॉडी तो नीचे आ रही तो 20 न्यूटन बड़ी है और टी छोटी है, यस और नो? तो क्या लिख देंगे हम भाई, 20 माइनस टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 20 माइनस टी क्या नेट फोर्स है ना, कि बॉडी नीचे की ओर शिफ्ट हो रही कि नहीं हो रही है। खींच तो टी भी ऊपर रही है, खींच तो 20 न्यूटन भी रही है, लेकिन बॉडी जा कहाँ रही है, नीचे जा रही। तो नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा। तो ये फोर्स हो गया ना, नेट फोर्स हो गया ना इधर वाला बॉडी का फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो यही है, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो एक्सेलरेशन सेम होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नहीं है क्या कोई दिक्कत? होना भी नहीं चाहिए। ये 20 हो गया, ये माइनस, भैया टी की वैल्यू बता दो। ये निकाले थे टी की वैल्यू, कितना निकाले थे? 4a। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा टी की वैल्यू 4a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2a। कोई बात नहीं, इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक। ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 6a माइनस 4a को इधर भेज दो तो 4a प्लस 2a 6a। भैया एक्सेलरेशन कितना आया बता रहा हूँ, रुको 20/6 आया, या सर आया ना, आया। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना नहीं भूलना भाई, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया एक्सेलरेशन तो निकाल लिए, टेंशन भी बता दो, बता देंगे, है ना। तो पहला बॉडी डायग्राम में हम क्या निकाले थे भाई, ऐसे बनाए थे ना हम लोग डायग्राम। 4 kg का मैं रफ कर दिया था ना भाई, थोड़ा सा कहीं चले गया था मैं, ठीक है। तो इस पर टेंशन टी एक्ट किया था ना, किया था, है ना। पहले जो बात किए थे उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो टी इक्वल टू 4 × a यहाँ पर आया था ना, आया था। एक्सेलरेशन मिल गया ना भैया, मिल गया। यहाँ पर रख दूंगा ना, रख दूंगा, टेंशन निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो 4 × एक्सेलरेशन कितना रख देंगे भैया, 3.33 रख देंगे, 3.33 मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 13.32 13.32। तो यहाँ पर भैया हमें एक्सेलरेशन भी मिल गई, सॉरी टेंशन मिल गया 13.32 न्यूटन। टेंशन भी हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। भैया आप एक बात वीडियो में बोले थे कि आप आर भी निकाल के हमें दिखाना है। आर यानी कि पुली का हिंज, ये जो होता है ना, ये पुली का हिंज है। यहाँ पर जो पुली का नट बोल्ट होता है ना, ये होता है पुली का हिंज। तो आर भी तो निकालना है भैया। आर कैसे निकाले, दिक्कत हो रहा है, निकालते हैं, रुको थोड़ा, है ना। पहले सारा डेटा किधर लिख लेता हूँ। टी इक्वल टू हमें मिला था 13.32 न्यूटन, ये मिल गया था, ठीक है। चलो देखो आर क्या है बेसिकली, ध्यान समझ। देखो आर क्या है, देखो इस डायग्राम को देखो, डायग्राम साफ शब्दों में बोलना चाह रही है। तो यहाँ से पिचकारी चला दो तो ये टेंशन, यहाँ से पिचकारी चला दोगे तो ये टी, टेंशन का डायरेक्शन सीखे थे। तो देखो यहाँ पर ये टी और ये टी, समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भाई ये वाला टेंशन टी और ये वाला भी टेंशन टी।
और दोनों के बीच से क्या जा रहा है भाई, पुली का हिंज वाला आर जा रहा है ना, ऐसे बोलो या सन हो ये आर, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है भैया। आर है क्या भाई, देखो ये टी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और दो वेक्टर के बीच कितना डिग्री का एंगल में, 90 डिग्री का। देखो ना भाई ये साफ शब्द दिख रहा है ना, दो वेक्टर है टी और टी, एंगल 90 डिग्री का बना है। हम पढ़े थे ना भाई वेक्टर चैप्टर में, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। दो वेक्टर का जब हम रिजल्टेंट पढ़ रहे थे तो स्पेशल केसेस पढ़े थे, यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों वेक्टर का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, अंडर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू भी हमारे पास टी है और बी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, टी है। तो देखो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हमें मिल जाएगी 2t स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा टी एक बाहर आएगा अंडर रूट से, ये 2। तो देखो r इक्वल हमें मिला, t की वैल्यू हमें मालूम है 13.32 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2, और ओवरऑल ये भी तो हमारा फोर्स है ना भाई, है ना, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या लिख देंगे, न्यूटन, ठीक है। r बेसिकली है क्या मालूम है, यहाँ पर जो टेंशन इधर है, ये टेंशन जो इधर लग रहा है ना, इसका क्या रिजल्टेंट है, बोलो क्या, बोलो रिजल्टेंट है, क्या है, रिजल्टेंट। तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, फिर से वही पुली वाला डायग्राम दे दिया गया है, इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पर। पहले तो इंक्लाइन प्लेन में एक साइड हम लोग मास को रखते थे, अब तो दो साइड मास को रख दिया गया है। क्वेश्चन नया नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न नया है, बनाने का तरीका सेम वही है जैसे पहले बनाते थे। 4 किलोग्राम 6 किलोग्राम का दो बॉडी है, दोनों इंक्लाइन प्लेन में रखा गया है। इस पुली के हेल्प से कितना स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग, सिर्फ 1 स्ट्रिंग है। देखो इसी स्ट्रिंग से दोनों बॉडियाँ कनेक्टेड है। मेरा सवाल है कि बॉडी किधर शिफ्ट होगी भाई, इधर शिफ्ट होगी बॉडी, किधर शिफ्ट होगी, जाहिर सी बात है बॉडी इधर शिफ्ट होगी, क्योंकि इस बॉडी का मास ज़्यादा है, इस बॉडी का मास कम है। अब मत बोलना भैया इधर जी वाला काम कर रहे हैं ना भाई, ले लो ना 60 न्यूटन, ले लो 60, ले लो इधर भी 40 न्यूटन ले लो। 60 ज़्यादा कि 40 ज़्यादा, 40 ज़्यादा, तो बॉडी किधर शिफ्ट हो रही, इधर शिफ्ट हो रही है। तो एक्सेलरेशन देखो इधर जूम फिर जूम, ठीक ना, 60 ज़्यादा ना, इसका 60 न्यूटन होगा, इधर 40 न्यूटन होगा, 60 ज़्यादा तो बॉडी इधर शिफ्ट होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, टेंशन निकालना और एक्सेलरेशन निकालना है। चलो देखो भाई, इसमें कंपोनेंट बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में सारा चीज़ बताया था, एक बार जाके देख लो। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक। देखो नीचे में हमेशा कौन सा होता है, कॉस कंपोनेंट। क्या होता है नीचे में हमेशा, कॉस कंपोनेंट। इधर क्या होता है हमारे पास, इधर क्या होता है, साइन कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट बनाते थे, इस वेट का कंपोनेंट बनाते थे, याद है कि नहीं, बोलो इसी वेट का कंपोनेंट बनाते कि नहीं, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। इसी वेट का कंपोनेंट बनाते कि नहीं, बोलो यस और नो। बना दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। वेट कितना किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, तो 4 यानी कि 40 हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, देखो एंगल इसके साथ बना है ना, देखो ये इसके साथ बना था ना, बना था, है ना, पहले बात की थी। ये वाला क्या हो जाएगा, 40 साइन 37 होगा कि नहीं होगा। और इसके जो परपेंडिकुलर होगा भाई ये वाला, ये क्या हो जाएगा, 40 cos 37 होगा कि नहीं होगा। पहले पढ़ते थे, पहले यहाँ थीटा लिखते थे, इधर साइन थीटा लिखते थे, इधर कॉस थीटा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम उसी तरीके से है ना, है, हो गया। चलो तो देखो भाई, देखो इस बॉडी पर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। नॉर्मल जो होता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। बार बार मैं नहीं बनाऊंगा, पहले बना चुके थे, तो मत करना। कॉस वाला और नॉर्मल वाला एक दूसरे को बैलेंस कर चुकी है। बॉडी ऐसे ऐसे भाग रही है, कैसे ऐसे भाग रही है, कैसे ऐसे नहीं भाग रही है, तो ये दोनों बैलेंस कर चुके एक दूसरे को। बॉडी इधर शिफ्ट हो रही है, यस और नो। तो बार बार नहीं बनाऊंगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो हो गया। मैं सब डायग्राम को यहाँ पर पार्ट को बारी बारी से रब कर रहा हूँ, डायग्राम खराब हो जाएगा, बोलोगे भैया समझ नहीं आ रहा है ना। जो पहले से वीडियो देख रहे हैं
कंटिन्यू क्लास अटेंड करें उनको पूरा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। उनके लिए कोई नया नहीं है, ये सब पुराना है, ठीक है ना। चलो इधर क्या बना था कंपोनेंट हमारे पास 40 साइन 37, ये एंगल का बना था कि ये बना था ये मिटा रहा हूँ सारा चीज, बना था ना, बना था। तो भैया इस हिसाब से इधर का क्या होगा 60 साइन 37, ये वाला ये कितना एंगल दिया था, 37 लिखा था क्या इसको क्या लिखा था, ये 53 है, ठीक है ना, गलती से लिख दिया मैं, ये 53 है, ये 53 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो भैया इस बॉडी का बना दो। इधर कितना था भाई, इधर 4 किलोग्राम, कितना था ये 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम था ना, था। चलो बारी बारी फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस करते हैं ना, करते हैं। चलो इसको छोड़ो ना, ऐसे नॉर्मल समझो। तो 4 किलोग्राम का बॉडी है ना, है। यहाँ पर टेंशन किधर एक्ट करेगी, इधर करेगा कि नहीं करेगा, बोलो या सो करेगा कि बॉडी की इधर शिफ्ट हो रही ना, हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है भाई। टी ज़्यादा है कि 40 साइन 37 ज़्यादा है, टी ज़्यादा है ना, टी ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा है ना टी, तभी तो बॉडी इधर भाग रही है। तो टी बड़ी है और 40 साइन 37 क्या है, छोटी है। तो ये क्या हो गया, नेट फोर्स होगी ना, नेट फोर्स इस बॉडी पर हुआ कि नहीं हुआ, फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बॉडी का मास कितना है 4, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है 8, हो गया ना, हो गया भैया। साइन 37 दे जाना पहचाना लग रहा है भाई। देखो इधर ट्रिपल रूट 3 4 5 पहले भी बात किए थे ना। साइन 37 कितना निकाला हूँ मैं 3/5, क्या रख दूंगा यहाँ पर 40 इंटू 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 8, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 8 जा हो जाएगा 40, 8 3 जा 24, तो t माइनस 24 इक्वल टू 4a। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 4a प्लस 24 हो जाएगा, ना t इक्वल टू 4a प्लस 24 हो जाएगा ना, हो जाएगा भैया। इस बॉडी का तो आपने एनालिसिस कर लिया। चलो इस बॉडी का एनालिसिस करते हैं। चलो यहाँ पर ब्रेक करता हूँ मैं इसको। चलो देखो यहाँ पर बैठो, पिचकारी चला दो, टी इधर होगा कि नहीं होगा। ये वाली फोर्स ज़्यादा है ना, तभी तो बॉडी इधर शिफ्ट हो रही है ना, हो रही है। तो ये हो जाएगा 60 साइन 53 माइनस टी। भाई स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम रहेगा। मास कितना है बॉडी का 6, एक्सेलरेशन कितना 8, हो जाएगा ना, हो जाएगा भैया। जाना पहचाना लग रहा है, फिर यही वाला चीज़। साइन 53 कितना है 4/5, तो हो जाएगा 4/5 हो गया। माइनस भैया टी की वैल्यू आप अभी निकाले थे क्या, हाँ निकाला था, रख दूँ कितना टी की वैल्यू 4a प्लस में 24 इक्वल टू क्या है 6a। देखो भाई माइनस है ना, तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक। 5 1 जा 5, 12 टाइम में 60 आएगा, 12 4 जा 48 माइनस 4a माइनस 24 इज इक्वल टू 6a। ब्रैकेट ओपन किए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। चलो सॉल्व करो। 48 में 24 माइनस कर दो, 48 में 24 माइनस करो, कितना मिलेगा 24 मिलेगा। माइनस 4a इक्वल टू 6a। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। हमें एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 24 अपॉन क्या हो जाएगा 10। तो एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया ना, आया। तो एक्सेलरेशन कितना निकल गया 2.4 मीटर सेकेंड स्क्वायर निकल गया। कैलकुलेशन कर लेना भाई, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन निकाल दिए। एक्सेलरेशन जब निकल दिए तो टेंशन की बात खत्म हो जाती है ना, हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जगह वैल्यू पुट अप कर दूंगा तो क्या टेंशन निकल जाएगा। तो इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। बोर्ड भर चुका है हमारा, है ना। तो हो जाएगा 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई साहब हमारे पास 2.4,
तो यहाँ पर हो जाएगा 2.4 और पहले से प्लस में हमारे पास 24 है ना, है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जो 16 का 6 हो जाएगा, कैरी 1 4 2 8 और 1 9, तो 9.6 प्लस 24 ऐड कर देंगे, इसको वैल्यू आ जाएगी। ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम टेंशन भी निकाल लिए और हम अपना एक्सेलरेशन भी निकाल लिए। क्वेश्चन यही डिमांड किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, एकदम सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है और आपको सिर्फ कंपोनेंट बनाना आना चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, कंपोनेंट बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है, समझ पर। इसके लिए वेक्टर चैप्टर अच्छा डिटेल में पढ़ने आना चाहिए, तब सारा चीज़ हो जाएगा और कुछ भी दिक्कत नहीं। इसमें सिर्फ एंगल पहचानना मेन है, साथ ही साथ कंपोनेंट बनाना मेन है, बाकी तो सब इजी है। वीडियो को आप देख सकते हैं, वेक्टर चैप्टर का भी प्लेलिस्ट जनरेट हो चुका है क्लास 11 का, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक नया सवाल है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बॉडी एक्सेलरेट हो चुकी है, यानी कि नेट फोर्स 0 नहीं है। नेट फोर्स काम कर रहा है, लेकिन कितना है भाई, चलो बताते हैं। चलो ठीक, ध्यान दो भाई, इस बॉडी पर नीचे की ओर कितना लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा ना नीचे की ओर, इसका वेट की वजह से। इधर पिचकारी चला दो तो हो जाएगा T, ठीक है। देखो इसकी वजह से यहाँ पर लगेगा 30 न्यूटन लगेगा ना, लगेगा। इधर टेंशन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, हो जाए भाई। देखो स्ट्रिंग सेम है, दोनों बॉडी जो है ना सेम स्ट्रिंग से बंधी हुई है, सेम स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। बात तो आपने सही बोली, ठीक है। चलो इस बॉडी को देखो, देखो देखो देखो, ये पूरा सिस्टम देखो, ये बॉडी ऊपर जा रही है ना, जा रही है। तो ये वाली फोर्स बड़ी है कि ये वाली फोर्स बड़ी है भाई, T वाली फोर्स बड़ी है। तो ये हो जाएगा T माइनस 20, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है a। इस बॉडी का एनालिसिस कर लिए, T की वैल्यू बता दो भैया, बता देता हूँ, रुको सबर करो। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 20, हो गया इक्वेशन नंबर 1। इस बॉडी का एनालिसिस करो, देखो भाई एक्सेलरेशन इधर आ रही है ना, तो बॉडी नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है। तो ये वाली फोर्स बड़ी है ना, तभी तो नीचे जा रही है। ये T कितना भी कोशिश कर ले, ऊपर नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि ये बड़ी है, बड़ी तो 30 बड़ी है। तो हो जाएगा 30 माइनस ये वाला T क्या है, छोटी है, इंटू क्या हो जाएगा, मास कितना है भाई 3, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। T की वैल्यू यहाँ पर निकाले थे, यहाँ रख देंगे। तो हो जाएगा 30 माइनस T की वैल्यू कितना है 2a प्लस 20 इज इक्वल टू 3a। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2a माइनस 20 इक्वल टू 3a, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, 30 माइनस 20 हो जाएगा 10 इक्वल टू 5a। तो एक्सेलरेशन हमें कितना मिलेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर। एक्सेलरेशन आ चुकी है, यस आ चुकी है। टेंशन निकाल लेंगे यार, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आई, यहाँ 2 रख दो, 2 2 जा 4, 20 प्लस 4 24 न्यूटन। टेंशन भी आया, कितना सिंपल सवाल था। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। यहाँ पर भी वही हमें पुली का डायग्राम दिया गया है। 3 मासेस यहाँ पर लटके हुए हैं, 2 kg का 2 मासेस है और 1 kg का 1 मास है। देखो पहले तो स्ट्रिंग पहचान लो कि स्ट्रिंग कौन कौन सा है। देखो ये वाली स्ट्रिंग देखो ऐसे गया है ना, गया है। देखो तो ये स्ट्रिंग तो सेम है, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, और ये स्ट्रिंग देखो अलग है ये। चलो सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इधर एक्ट करेगा 20 न्यूटन का फोर्स, ऊपर की ओर टेंशन, इधर भी क्या हो जाएगा, टेंशन T हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, ये टेंशन T1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टेंशन T1 होगा ना, पहले भी पढ़ चुके हैं। सब बॉडी का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। देखो पहले ना इस बॉडी का एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। देखो ये 2 kg है, उसके बाद मैं इस बॉडी का एनालिसिस करूँगा 2 kg का, उसके बाद इस 1 kg बॉडी का एनालिसिस करूँगा, है ना। सब बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर देख रहे हो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर नीचे की ओर 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है,
ऊपर देखो टेंशन T, तो ये टेंशन T एक्ट कर रहा है ना, कर रहा है। ठीक है भाई, तुम खुद देख रहे हो कि बॉडी कहाँ जा रही है, बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऐसे जा रही ना, ऐसे जूम। तो ऊपर बॉडी जा रही तो खुद सोचो ये वाली बड़ी होगी कि ये वाली बड़ी होगी। भाई ये बड़ी होगी ना, ऊपर जा रही तो ये बड़ी होगी। तो क्या हो जाएगा, T माइनस 20 नेट फोर्स इक्वल टू मास कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हो गया। इस बॉडी का एनालिसिस करेंगे, यानी कि ये 2 kg वाला, इस पर कितना फोर्स एक्ट करे। देखो सबसे पहले तो टेंशन T एक्ट करे ऊपर की ओर, तो ये टेंशन T ऊपर की ओर एक्ट करे। फिर नीचे डाउनवर्ड में देखो, डाउनवर्ड में देखो टेंशन 1, स्ट्रिंग देखो, ये इस स्ट्रिंग में देखो टेंशन 1 है, तो ये हो जाएगा टेंशन 1। इसका मास 2 kg है, तो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स 20 होगा ना, यहाँ पे 20 न्यूटन, तो 20 भी यहाँ पर एक्ट कर रहा है। बॉडी किधर शिफ्ट हो रही है, ऊपर ओवरऑल बॉडी इधर ही शिफ्ट हो रही है ना, इधर ही इधर ही इधर ही। तो नीचे वाला फोर्स बड़ा है, ये वाली छोटी है, तो नेट क्या निकलेगा, नेट T1 प्लस 20, ये छोटी है माइनस T। मास कितना है भाई बॉडी का 2, एक्सेलरेशन कितनी है A है ना, एक्सेलरेशन A 1 kg का एनालिसिस करो, ये 1 kg है, तो 1 kg पर देखो ऊपर को टेंशन 1 लग रहा है, यहाँ से देखो टेंशन 1, ये हो जाएगा टेंशन 1। नीचे की ओर क्या हो जाएगा 1 kg यानी कि 10 न्यूटन। बॉडी नीचे ही आ रही है, जाहिर सी बात है, तो 10 बड़ी हो जाएगी और टेंशन 1 छोटी है। मास कितना है भाई 1 इंटू A, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा A हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तीनों को ना ऐड कर देते, तीनों को क्या करते ऐड करते हैं, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगी। तीनों को ऐड करो, चलो ऐड कर दो तीनों को। देखो ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा T माइनस 20, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करूँगा मैं, तो T1 प्लस 20 माइनस T, ये भी लेफ्ट 10 माइनस T1, राइट को राइट के साथ ऐड करेंगे ना, करेंगे तो 2A 1A, टोटल हो जाएगा हमारे पास 5A। हो गया। चलो ठीक, कटा पीटी करते हैं यार। देखो प्लस T1 माइनस T1 ने प्लस T1 को मारा, माइनस T ने प्लस T को मार दिया। और क्या कट रहा है यहाँ पे, देखो ये प्लस 20 माइनस 20 भी कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ओनली 10 यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 5A। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हमें क्या मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हम इजीली फाइंड आउट कर लिए। भैया टेंशन बता दो, टेंशन T कितना होगा, टेंशन 1 कितना होगा बताता हूँ, रुको। एक्सेलरेशन 2 आया है, यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह 2 रख दो, टेंशन फाइंड हो जाएगी। एक्सेलरेशन 2 है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 रख दो, T1 भी निकल जाएगा, तो टेंशन भी निकाल लिए, टेंशन 1 भी निकाल लिए और एक्सेलरेशन भी निकाल लिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को, सवालों को अप्रोच करना है। तो न्यूटन भाई साहब के सेकंड लॉ के ऊपर बहुत सारे प्यारा न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं, और आप अपना बुक से भी कोई अच्छा खासा ट्राई करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट मेथड आपको सिखा दिया हूँ, और एक बार फिर बोल रहा हूँ आपको, वीडियो को बारीकी से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और प्रीवियस कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए, क्योंकि सारा चीज़ प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कल के वीडियो में हम इम्पल्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ अपेरेंट वेट पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति लिफ्ट में जब चढ़ जाता है तो ऊपर जाता है तो उसका वेट बढ़ता है, नीचे जाता है तो कम होता है, तो क्यों होता है। इसके बाद न्यूटन भाई साहब का लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी कि थर्ड लॉ पढ़ेंगे। फिर उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर चैप्टर को एंड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।